एक नए बिहार की सोच अगर मुझे दिखी है तो मैं उस बिहार को बदलने वाले सोच के साथ मैं भी आज खड़ा हुआ। राकेश मिश्रा का भी चॉइस है कि अगले चुनाव में जो है उतरा जाए। बाढ़ संकट और बारिश के बीच में अगर आपके अधिवेशन में 2 लाख 4 लाख 5 लाख लोग बिहार में पहुंचे हैं तो बात तो है। आपको लगता है कि पवन सिंह को भी जो है जनसुराग पार्टी ज्वाइन करना चाहिए कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, बहुत सारा वादा किए, 2000 पेंशन मिलेगा, आपको कितना उम्मीद लग रहा है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो ये सारा चीजें पर ध्यान जाएगा? आज तक कभी सुने हैं क्या किसी नेता से जितने इन्होंने डाटा पेश किया है? आप किसी से डाटा सुने हैं? अगर आपको कोई बता रहा है कि 1 घंटे में ये चीज़ हो जाएगा, शराब नीति के पैसे शिक्षा नीति पे लगाएंगे, तो कोई डाटा तो निकाला होगा। देखिए, बिहार की राजनीति में जनसुराग की एंट्री हो चुकी है। आज प्रशांत किशोर के द्वारा जो है बहुत सारा दावा भी किया कि अगर हम बिहार की राजनीति में आते हैं तो इसके बाद बेरोजगारी की समस्या को खत्म कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को खत्म करके नई शिक्षा नीति लाएंगे। और इन सारे चीज़ों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ भोजपुरी के जाने माने गायक राकेश मिश्रा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पटना में आज प्रशांत किशोर के द्वारा जो अपने पार्टी का लॉन्च किया गया, उस दौरान आप भी वहां पर मंच पे गए हुए थे, तो क्या राकेश मिश्रा जो है राजनीति में एंट्री कर रहे हैं? मुझे पहली बात तो ये है कि मैं अगर कहीं गया हूँ और मैं उस मंच पे था, मुझे बड़ा इंटरेस्ट था क्योंकि मैं पिछले डिजिटल मीडिया पे उनको पिछले 3-4-5 महीने से मैं सुन रहा था। अच्छा। तो मुझे उन्हीं के एक जो पूरा डिपार्ट है उसमें एक मित्र है हमारे, तो उन्होंने बहुत बार मुझे बोला कि भाई आप एक बार सुनिए ना, तो हम कंटिन्यू सुनना शुरू किया। तो देखिए, विजन एक ऐसा चीज़ है ना कि चाहे वो आपका हो मेरा हो, अगर उसमें थोड़ी भी एक सक्रियता दिखने लगती है ना, तो क्या कि है तो अपना मिट्टी ही ना, इंटरेस्ट तो बढ़ता है कि यार हो सकता है कि सच में अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ बढ़े तो एक नया बिहार बदल ही जाए। क्योंकि हम सिर्फ नाम से सुनते हैं कि नया बिहार, ये बिहार, वो बिहार, बट रियल में जो ग्राउंड पे है वो अलग बिहार है। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर कोई फेस कर रहा है और फेस करता है। तो ये बात मुझे खींची थी और मैं जब आया तो मैंने बोला कि फिर एक दिन मेरी ऐसी कुछ बात हुई, तो मैंने बोला देखो भाई, मैं कलाकार आदमी हूँ, मैं बहुत होगा तो मैं एक गीत संगीत के साथ ही आपके साथ खड़ा रह सकता हूँ। बोले कि आप एक बार विजन में आइए। उन्होंने जो बातें कहा, बहुत सारा बातें बोले कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, इसके अलावा शराबबंदी को 1 घंटे में खत्म करके नई शिक्षा नीति लाएंगे, बहुत सारा वादा किए, 2000 पेंशन मिलेगा। आपको कितना उम्मीद लग रहा है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो ये सारा चीज़ें पर ध्यान जाएगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक है कि एक बोलना कि हाई होगा, तो ये तो राजनीति का एक नियम है, कोई बोलता है कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, लेकिन एक डाटा के साथ बोलना, उसका नॉलेज रखना, उसके ऊपर काम करना, कोई ऐसे तो बोल नहीं देगा। अगर आपको कोई बता रहा है कि 1 घंटे में ये चीज़ हो जाएगा, शराब नीति के पैसे शिक्षा नीति पे लगाएंगे, तो कोई डाटा तो निकाला होगा कि किसमें कितना पैसा लॉस है और प्रॉफिट है, कहाँ जा रहा है। तो जिस व्यक्ति के पास अगर डाटा है हर बात का, तो इसका मतलब साफ है कि वो व्यक्ति कुछ सोच तो रहा है आपके लिए और विधिवत सोच रहा है। मतलब उम्मीद है कि अगर वो व्यक्ति सत्ता में आता है तो बिहार को बदल। देखिए, लाइन क्लियर है, पहला इंप्रेशन बहुत ज़बरदस्त रहा और जब आपकी फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन में बदल गई है, तो आपने एक काम तो कर दिया कि इतने बाढ़ संकट और बारिश के बीच में अगर आपके अधिवेशन में 2 लाख 4 लाख 5 लाख लोग बिहार में पहुंचे हैं, तो बात तो है कि आपकी एक पहचान गई है। क्या भरोसा? इससे पहले भी तो बहुत सारे लोग वादा किए हैं कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, शिक्षा पे ध्यान देंगे, बिहार के लोग जब बाहर जाएंगे तो उनको गाली सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी जब वो सत्ता में आते हैं तो ये सारा चीज़ें। ब्रदर, कॉमन सेंस वाली बात समझिए। कह देना कि हम कर देंगे, फिर वही बात आ गई और हम प्रूफ के साथ कह रहे हैं कि ये चीज़ों पे इतना चीज़ें हो रही हैं और इसकी बायोडाटा हम ऐसे जोड़ेंगे। आज तक कभी सुने हैं क्या किसी नेता से जितने इन्होंने डाटा पेश किया है? आप किसी से डाटा सुने हैं? आपको ये डाटा मिला है कि 4 लाख 68 करोड़ कितना करोड़ क्या किस चीज़ में प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, किसका पैसा बैंक में जमा होता है तो बिहार में कितना मिलता है, उस राज्य इतना सुने हैं किसी से? मेरा मैटर ये है कि बोला सब, हर व्यक्ति बोले कि हम बदल देंगे, हम नया कपड़ा ला देंगे, लेकिन कपड़ा खादी का आएगा कि टेरी कॉटन का आएगा कि सूती का आएगा, हमको क्या आता है? विजन पहले ये क्लियर करिए कि कैसे। तो उन्होंने इस विजन को आज क्लियर किया कि कैसे। अच्छा, राकेश मिश्रा को पूरे भाषण जो है काफ़ी लंबा चला, सबसे अच्छी बात है आपको कौन सी लगी प्रशांत किशोर? मुझे उनकी पूरी पॉइंट में एक ही पॉइंट अच्छी लगी कि आप मुझे गुमराह नहीं किए, सीधा बात है। उनके पूरे भाषण में उन्होंने एक भी कदम पे
किसी भी बिहार के युवा को, बिहार की महिलाओं को, बिहार के गरीबों को, बिहार के किसानों को, किसी को उन्होंने गुमराह नहीं किया है। उन्होंने सीधा कहा है कि भाई ये सवाल है तो ये जवाब भी है, अब दोनों पे आप गौर कीजिए। मैं एक नए बिहार की सोच अगर मुझे दिखी है तो मैं उस बिहार को बदलने वाले सोच के साथ मैं भी आज खड़ा हुआ, और मुझे जो आता है उस हिसाब से मैंने अपना बात रखा मंच पे। आपको जो आता है आप अपने हिसाब से रखिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं, जैसा कि मैंने देखा बहुत सारे लोग वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जो है अपनी पार्टी का लॉन्चिंग करते हैं, इतना करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वो काम क्या करेंगे? सबसे पहले तो पैसा वसूलेंगे अगर वो सत्ता में आएंगे। तो इस तरीके का भी लोग कर रहे हैं। देखिए, ये लाइन बोलना आसान है, लेकिन आप किसी का ये सीमा समय नहीं तय कर सकते हैं कि कोई आदमी इतनी सारी व्यवस्था कर रहा है तो उसमें कितने लोग हैं। आप उसमें सिर्फ एक प्रशांत किशोर नहीं है, वो एक सोच है, और सोच में यहाँ के कम से कम वो करोड़ों युवा हैं, साथी हैं, मित्र हैं, जो सब लग के कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इसका आप किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति पे कुछ नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए पार्टी पार्टी होती है। सर, भोजपुरी के स्टार है पवन सिंह, जो कुछ समय पहले आपसे भी हमेशा बातचीत होता है, आप भी चुनाव प्रचार में गए हुए थे, वो सांसद का चुनाव लड़े। इसके बाद सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि पवन सिंह जो है जन सुराग पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा चीज़ें अभी तक कुछ देखने को नहीं मिल रहा। क्या आपको लगता है कि पवन सिंह को भी जो है जन सुराग पार्टी ज्वाइन करना चाहिए? जन सुराज पार्टी अगर एक सोच है और आप अगर पॉलिटिकली उसको नहीं ले रहे हैं और एक सोच ले रहे हैं, एक बदलते बिहार के सपना को देख रहे हैं, तो जन सुराज में बिहार के हर एक व्यक्ति को आना चाहिए समझने के लिए। भले वो 6 महीना बाद उसकी मर्जी हो हट जाए, लेकिन एक बार समझने के लिए आए वो कि आखिर इस पार्टी में क्या अलग हो रहा है। सोच के लिए हमारा हई मिल जाए, हम हऊ हो जाए, वो सब बात की बात है। पहले कि इनका विजन क्या है। अगर हर पार्टियों का अपना विजन है तो इनका विजन रियल में है। ये रियल में यहाँ के युवा को शिक्षित बनाना चाहते हैं, युवा को रोजगार देना चाहते हैं, ये बिहार से बाहर पलायन रोकना चाहते हैं। पहले आके कंफर्म होइए कि ये चाहते हैं क्या, तो वो जब अंदर आइएगा तभी पता चलेगा। अच्छा, ये जो बयान दिए हैं शराबबंदी वाला, 1 घंटे में शराबबंदी को ख़त्म करके नई शिक्षा नीति लागू करने, क्या लगता है कि संभव है 1 घंटे में शराबबंदी ख़त्म कर लिया जाए? अच्छा, हम कह रहे हैं कि पहले उनका चीज़ बने, आए। अगर 1 घंटे में नहीं होगा, 1.5 घंटे में होगा, 3 घंटे में होगा, 5 घंटे में होगा, 10 घंटे में होगा, आप रहेंगे ही, आपकी न्यूज़ रहेगी ही, आप अपनी बात बिल्कुल पूछिएगा, उस समय अपनी बात कहिएगा भी चिल्ला चिल्ला के। लेकिन सबसे पहला मुद्दा है कि ये सब कुछ होगा कब, ये सब कब होगा? जब आप आएंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है प्रशांत किशोर को चुनाव लड़वा रही है, आरजेडी को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसा भी तमाम चीज़ें कहा जा रहा है। मैं ब्रदर इतना अंदर नहीं हूँ तो उस पर मुझे जाने का मतलब ही नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, तो क्या अब चॉइस है कि मतलब भोजपुरी के अनेकों कलाकार जो है वो सत्ता में आ रहे हैं? राकेश मिश्रा का भी चॉइस है कि अगले चुनाव में जो है उतरा जाए? नहीं, फिलहाल मेरा चुनाव लड़ने का कोई भी कहीं से भी लेना देना नहीं है। लेकिन हम फिर आपको बोल रहे हैं और हमेशा बोलेंगे जब आप मेरे से पूछिएगा, हम एक नए बिहार के लिए प्रतिबद्ध तो हैं। अगर बिहार बनेगा कब? आज के अभी के समय बात किया जाए, पूरा बिहार जो है बात, भगवान से या तो दुआ करिए कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि हम ही कुछ बहुत बड़ा सोच ले बिहार के लिए। लेकिन हम नए बिहार का सपना देख रहे हैं। आप भी देखिए, बिहार हर युवा को देखना चाहिए। युवा देखिए और आप देखिए भी, और इसको सक्रियता के साथ लाइए। आज प्रशांत किशोर के तरफ से जो है अंत तक एक और ऐलान किया गया कि 2024 का जो आखिरी में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है वो भी वो लड़ेंगे। क्या लगता है कि जीत पाएंगे 4 सीटों पे? देखिए, हम आपको फिर बोल रहे हैं, हम वहाँ गए थे एक नई सोच के साथ। हम न पार्टी का अभी कोई रूलिंग है, न हम पार्टी के अंदर की बात जानते हैं, हाँ ना हम पार्टी में अभी गए हैं। हम एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, एक बिहार के लड़का हैं, जो हम एक नए सोच के साथ आज उस सोच को सुनने और समझने गए थे। हमने सुन समझ लिया। अब आगे जब फ्यूचर में कोई ऐसी बात होगी तो आपके सामने रहेगा। चलिए, बाकी इन सारे चीज़ों को लेकर आपने अपना राय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस चीज़ को समझा।